एक घने और सुंदर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मेहनती मुर्गा रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, जोर जोर से बांग देता और पूरे गांव को जगा देता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसकी वजह से सब समय पर अपने काम शुरू कर पाते थे। उसी गांव के पास एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, गोल्ड फिंच। उसका नाम था सोना। सोना बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख सुनहरे रंग के थे और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जब वह गाती तो जंगल का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता। एक दिन मोहन ने सोना को गाते हुए सुना। वह उसकी मधुर आवाज सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, मेरी आवाज तो बहुत तेज और साधारण है, लेकिन सोना की आवाज कितनी प्यारी है। काश मैं भी ऐसा गा पाता। मोहन को अपनी आवाज पर शर्म आने लगी। अगले दिन उसने बांग देना बंद कर दिया। गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि वे समय पर नहीं उठ पाए। कई लोग देर से अपने काम पर पहुंचे। उधर सोना ने भी देखा कि मोहन अब बांग नहीं दे रहा। वह उसके पास गई और बोली, मोहन, तुम आजकल बांग क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारी आवाज से ही तो गांव वाले जागते हैं। मोहन उदास होकर बोला, सोना, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है और मेरी इतनी साधारण। अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं है। सोना मुस्कुराई और बोली, मोहन, हर किसी की अपनी खासियत होती है। मेरी आवाज मीठी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पूरे गांव को जगा नहीं सकती। तुम्हारी बांग बहुत जरूरी है। मोहन ने कहा, लेकिन लोग तुम्हारा गाना ज्यादा पसंद करेंगे। सोना ने समझाया, पसंद की बात अलग है और जरूरत की बात अलग। तुम्हारी आवाज लोगों के काम की है। अगर तुम बांग नहीं दोगे तो सबका काम बिगड़ जाएगा। मोहन को सोना की बात समझ आने लगी। उसने सोचा कि वह अपनी खासियत को भूल गया था। अगली सुबह मोहन फिर से जल्दी उठा और जोर जोर से बांग दी। कुकड़ू। उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग जाग गए। सबने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन, तुम्हारी आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। मोहन खुश हो गया। उसने सोना की ओर देखा और मुस्कुराया। सोना भी खुश थी कि मोहन को अपनी कीमत समझ आ गई। उस दिन के बाद मोहन कभी अपनी आवाज को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। वह रोज पूरे गर्व के साथ बांग देता और गांव वालों की मदद करता। सोना भी रोज पेड़ पर बैठकर मीठा गाना गाती और दोनों अपने अपने तरीके से सबको खुश रखते। धीरे धीरे मोहन और सोना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की खूबियों की कद्र करते और एक दूसरे से सीखते भी थे। एक दिन जंगल में कुछ नए पक्षी आए। उन्होंने सोना का गाना सुना और उसकी तारीफ करने लगे। मोहन थोड़ा घबराया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसे अब पता था कि हर किसी की अपनी अहमियत होती है। सोना ने नए पक्षियों से कहा, अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो मोहन की बांग जरूर सुनना। वही हमें समय पर जगाता है। नए पक्षी भी मोहन की बांग सुनकर खुश हुए और बोले, तुम्हारी आवाज बहुत काम की है। मोहन ने गर्व से सिर ऊंचा किया और समझ गया कि असली खुशी अपनी पहचान को अपनाने में है। सीख, हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान और खासियत होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है।